फ्रेंड्स एंड फैमिली, मैं डॉक्टर सीमा, टैरोट रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट, पाम रीडर। आज मैं फिर आपके सामने एक नई वीडियो के साथ में आई हूँ। पर उससे पहले मैं आपको बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी कि आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं नई वीडियोस लेके हर रोज़ आपके सामने आती रहती हूँ। और आज मैं जो वीडियो बनाने वाली हूँ ये एक सीरीज़ की कंटिन्यूशन में है, और इससे पहले मैं इसी से रिलेटेड वीडियोस ऑलरेडी बना चुकी हूँ, जिसमें मैं आपको बता चुकी हूँ कि अगर हमारी बॉडी जो है वो 5 एलिमेंट से मिलकर के बनी हुई है और अगर उनमें ज़रा भी अनबैलेंस क्रिएट होता है तो हमारी फिज़िकल बॉडी जो है वो इफ़ेक्टेड होती है और हमारा जो सिस्टम है वो कहीं ना कहीं डिसबैलेंस्ड हो जाता है और हमारे हेल्थ इश्यूज़ हो जाते हैं। और आपको मैं ये भी बता चुकी हूँ कि कौन कौन सा एलिमेंट जो है वो हमारे कौन से बॉडी पार्ट को इफ़ेक्ट करता है और उससे कौन से जो है हेल्थ इश्यूज़ होते हैं। अब ये जो सीरीज़ है इसमें मैं आपको इन एलिमेंट्स को किस तरह से बैलेंस किया जाता है वो मैं बताती हूँ। और आज उसी सीरीज़ में आज की आप वाटर एलिमेंट को कैसे अपनी बॉडी में बैलेंस करेंगे, इससे कनेक्टेड जो है वो मैं वीडियो बनाने जा रही हूँ। सो वाटर एलिमेंट जो है वो हमारी बॉडी 70% जो हमारी बॉडी का पार्ट है वो वाटर से मिलके बना हुआ है। तो 70% तो बहुत ही ज़्यादा पार्ट हुआ बॉडी का जो हमारे वाटर से जुड़ा हुआ है। तो जिसमें हमारी किडनी आती है, हमारा यूरिनरी सिस्टम आता है, रिप्रोडक्टिव हमारे ऑर्गन्स भी जो हैं वो भी वाटर एलिमेंट से कहीं ना कहीं जुड़े हुए होते हैं। और इसके जो सिम्टम्स हैं, वाटर एलिमेंट अनबैलेंस्ड होने का जो सिम्टम है वो है आपके बॉडी में अगर ओडिमा हो जाता है तो वो आपका वाटर एलिमेंट को डिसबैलेंस करता है। और अगर आपके बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स हो रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा मूड फ्लक्चुएट हो रहा है, आप इमोशनली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हो रहे हो, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आपका वाटर एलिमेंट जो है वो डिसबैलेंस्ड बॉडी में हो रहा है। और वाटर एलिमेंट को बैलेंस करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा पानी एक दिन में पीना चाहिए। अर्ली मॉर्निंग सुबह उठ करके वार्म वाटर के साथ में हनी एंड लेमन लेना भी एक बहुत ही अच्छा सोर्स है वाटर को बैलेंस करने के लिए। और जितना आप पानी पिएंगे, क्योंकि बॉडी का 70% जो हिस्सा है वो वाटर है, तो इसलिए बॉडी में वाटर की रिक्वायरमेंट भी उसी अकॉर्डिंगली है। और अगर आपको वाटर एलिमेंट को बैलेंस करना है तो कोशिश कीजिए, कभी कभी आप जब बारिशें होती है तो रेन वाटर में अगर आप नहाते हैं तो ये भी एक बहुत ही अच्छा रेमेडी है। होली वाटर में नहाना भी एक बहुत ही अच्छा रेमेडी है वाटर एलिमेंट को बैलेंस्ड करने के लिए। और जितना आप पसीना निकालेंगे उतना ही आपका वाटर एलिमेंट जो है वो बैलेंस्ड होगा। और उसके अलावा मून जो है वो भी हमारे वाटर एलिमेंट से कनेक्टेड है। तो अगर आप फुल मून पे त्राटक करते हैं या मून के ऊपर भी त्राटक करते हैं तो उससे भी आपके बॉडी में जो है वाटर एलिमेंट जो है वो बैलेंस्ड होता है। सो मून का जो कनेक्शन है वो हमारी बॉडी में वाटर के साथ में है। इसी तरह से जैसे मैं ऑलरेडी पहले भी बता चुकी हूँ कि अगर आप सॉल्ट वाटर बाथ या कॉफ़ी बाथ लेते हैं तो उससे भी आपके बॉडी में वाटर जो है वो बॉडी की प्योरिफिकेशन होती है। ये 21 डेज़ का सिस्टम फॉलो ज़रूर करना चाहिए, हर किसी को फॉलो करना चाहिए। और अगर पिंक सॉल्ट आप यूज़ करते हैं या रॉक सॉल्ट यूज़ करते हैं तो एक फिस्ट में जितना आ जाए उतना सॉल्ट आपको यूज़ करना है। और अगर आप कॉफ़ी बाथ यूज़ करते हैं तो 1 चम्मच कॉफ़ी जो है वो आप अपने नहाने के पानी में डाल सकते हैं और उससे आप उसको बाथ ले सकते हैं। ईस्ट डायरेक्शन जो है वो हमारे जो है हेल्थ से कनेक्टेड होती है। तो ईस्ट डायरेक्शन को एक्टिवेट करने के लिए आपको वहाँ पे
ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स को इम्प्लांट करना चाहिए, और उससे क्या होगा कि हमारी जो हेल्थ प्रॉब्लम्स है वो नहीं होगा। अगर आप बेडरूम में अपने मेडिसिन का बॉक्स रखते तो प्लीज़ उसे वहाँ से हटा के कहीं और अलमीरा में प्लेस कर दीजिए, क्योंकि जब तक बेडरूम में मेडिसिन रहेगा तो हेल्थ इश्यूज़ जो है वो आपको हमेशा कैप्चर करते रहेंगे। अगर आपका मेडिकल बॉक्स है तो उसमें आप एक रेड कलर के पेन से एक ट्रायंगल बनाइए और उसमें लिखिए 3, फिर उसके बाद लिखिए 302। ये एक हेल्थ कोड है। और उसके बाद फिर से आप एक रेड कलर का ट्रायंगल बनाइए इस तरह से और उसको रख दीजिए। सो उससे आपके हेल्थ इश्यूज़ जो है धीरे धीरे ऑटोमेटिकली अपने आप इम्प्रूव होने लग जाएगी। और स्पाइनल बाथ लीजिए, ये बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। वाटर, और अगर आपके घर में टब हो तो उसमें अगर आप थोड़ी देर बैठेंगे तो उससे भी आपका रेमेडी बहुत अच्छा होगा और वाटर जो है आपके बॉडी में बैलेंस्ड होगा। जब आप शावर लेते हैं तो सबसे पहले अपनी स्पाइन को जो है वो कूल डाउन कीजिए शावर से। सो उससे भी आपके बॉडी का नर्वस सिस्टम बैलेंस्ड होगा, तो ऑटोमेटिकली आपकी जो हेल्थ पे है वो फ़र्क पड़ेगा। और अपने ऑरा को क्लींस करने के मैं ऑलरेडी बता ही चुकी हूँ। आप भीमसेनी कपूर या देसी कपूर ले लीजिए, उसको बर्न कर लीजिए और 7 टाइम्स अपनी बॉडी में क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज रोल कीजिए। तो इससे क्या होगा, आपके ऑरा की क्लेंजिंग होगी, आपकी हेल्थ में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होगा। किसी भी फिज़िकल एक्सरसाइज को अपने डेली रूटीन में ज़रूर शामिल कीजिए और उससे क्या होगा कि वो आपकी बॉडी के सिस्टम को बैलेंस करेगा। वो वॉक हो सकती है, वो जिम हो सकता है, वो एक्सरसाइज हो सकती है, वो योग हो सकता है, वो एरोबिक्स हो सकता है। प्राणायाम को अपनी लाइफ में ज़रूर शामिल कीजिए और प्राणायाम को जितना आप करेंगे उतना ही आपकी बॉडी जो है वो बैलेंस्ड होती चली जाएगी। डीप ब्रीथिंग की टेक्निक मैं आपको ऑलरेडी वीडियोस में बता चुकी हूँ, उसे अपनी डेली रूटीन में शामिल कीजिए। आपको अपनी आती और जाती ब्रेथ को सिर्फ और सिर्फ ऑब्ज़र्व करना है, बट उसका एक प्रोसेस है। जब आप ब्रीथ कर रहे हैं, आप नॉर्मल ब्रीथ कीजिए। जब आप ब्रीथ कर रहे हैं तो आपका एब्डोमेन जो है वो बाहर की तरफ आना चाहिए, आपका पेट जो है वो बाहर की तरफ आना चाहिए। जब आप इनहेल करते हैं तो आपका पेट बाहर की तरफ आना चाहिए और जब आप एक्सहेल करते हैं तो आपका पेट अंदर की तरफ जाना चाहिए। ये एक नॉर्मल प्रोसेस है, इसमें ना आपको जोर से करना है ना आपको धीरे से करना है, नॉर्मल बस आपको ऑब्ज़र्व करना है अपनी ब्रेथ को। और ये देखना है कि जब आप ब्रेथ कर रहे हैं, जब इनहेल कर रहे हैं तो क्या आपका एब्डोमेन बाहर की तरफ आता है और जब आप एक्सहेल करते हैं तो क्या आपका एब्डोमेन अंदर की तरफ जाता है। इसको सिंपल फॉलो करते हुए, सिंपल वे में इसको फॉलो करते रहिए। हर टाइम आप टीवी देखें, आप वॉक करें, आप कुछ भी करें, आप बैठे हैं तो भी अपने ब्रेथ को फॉलो करते रहिए। ये इससे बेस्ट रेमेडी कोई और है ही नहीं। मेडिटेशन जो है आपकी बॉडी, माइंड एंड सोल तीनों के ऊपर काम करेगी। प्लीज़ आप अगर हो सके तो अपने डेली रूटीन में मेडिटेशंस को शामिल कीजिए। मेडिटेशन करना कोई बहुत ही मुश्किल काम नहीं है, बहुत ही सिंपल टेक्निक है। और जितना आप हंस सकते हैं दिन में, कभी भी आप बाथरूम में हैं, आप कहीं भी है, आप अपने को शीशे में देखिए और हंसना शुरू कर दीजिए। जितना आप हंसेंगे, आप ये मत सोचिए कि लोग आप पागल तो नहीं हो गए, लोग आपको पागल तो नहीं कहेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। पर यह है कि आप जितना हंसेंगे हर रोज़, आप किसी के सामने नहीं कर रहे तो कोई बात नहीं, आप अपने कमरा में कीजिए, आप बाथरूम में मिरर को देख के कीजिए, आप ड्रेसिंग रूम में मिरर को देख के कीजिए, आप मिरर भी मत देखिए, आप बिना बात के आप अपने आप में ही हंसिए, खूब हंसिए। और जब भी आप हंसते हैं तो आपका पेट खूब पेट के मसल्स जो है वो खूब फूलना चाहिए। तो जितना आप पेट फुला के हंसेंगे उतना ज़्यादा आपको बॉडी के ऊपर इसका इम्पैक्ट आएगा और आपका जो बॉडी है वो बैलेंस्ड हो जाएगी, आपके 5 एलिमेंट्स जो है वो बैलेंस्ड हो जाएंगे। इसी तरह से वाटर एलिमेंट को बैलेंस करने के लिए एक बहुत ही अच्छी मुद्रा है जिसे हम वरुण मुद्रा बोलते हैं। इसको अगर आप करते हैं तो आपकी बॉडी में वाटर बैलेंस्ड होता है
और दूसरा, कई लोगों को बहुत ज़्यादा यूरिन का प्रॉब्लम होता है, उन्हें बहुत ज़्यादा फास्ट बार बार यूरिन जाना पड़ता है, या उनका अपने यूरिन पे कंट्रोल नहीं होता है। तो ये सारा अगर किसी को प्रॉब्लम है, ये वाटर से रिलेटेड ही प्रॉब्लम है, तो ऑटोमेटिकली इसमें उन्हें बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। और मुद्रा को करने के लिए कोई आपको स्पेशल बैठना नहीं है, कोई ऐसा आसन नहीं लगाना। आप किसी भी पोजीशन में हैं, आप गाड़ी में कहीं जा रहे हैं आप कर सकते हैं, आप टीवी देख रहे हैं आप कर सकते हैं, आप घर में आराम से बैठे हैं आप कर सकते हैं, आप किसी भी टाइम में कर सकते हैं। तो कोई ऐसा मत सोचिए कि ये मुद्रा करना है तो मुझे कोई बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक ऐसे पोजीशन लेना होगा या कुछ भी मत सोचिए। और आराम से अपना जब आपको टाइम मिले प्लीज़ आप तभी कर लीजिए। और दिन में कितनी बारी भी करिए, उसका कोई वो नहीं होता। मिनिमम 3 मिनट्स आपको कोई भी मुद्रा करना होता है, मैक्सिमम आपको जब कितना देर भी करना है, पर उसको कंटिन्यूएशन में कीजिए। 40 डेज़ कंटिन्यूएशन में ज़रूर आप कीजिए, क्योंकि उसको अगर स्किप करते रहेंगे, आज कर लिया कल छोड़ दिया, तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। सो वरुण मुद्रा बनाने का बेस्ट पोजीशन क्या होता है कि ये आपका थंब है और ये आपकी जो इंडेक्स फिंगर है ये वायु जल तत्व है, वाटर एलिमेंट के। आपने इन दोनों को जॉइन कर लिया, और इसके साथ ही आपकी ये जो फायर वाली फिंगर है, जिसे हम रिंग फिंगर कहते हैं, इससे इसको प्रेशर दीजिए, अपनी लिटिल फिंगर को प्रेशर दीजिए। तो ये जो है ये वरुण मुद्रा है, और ये दोनों फिंगर्स को आप इस तरह से रखिए। तो ये जो है ये वरुण मुद्रा है। ये वाली जो आपकी जो ये वाली फिंगर है, फायर वाली रिंग फिंगर है, इससे आपको लिटिल फिंगर को थोड़ा प्रेशर देना है, और बाकी ये दोनों को जोड़ के रखना है। ये वरुण मुद्रा है, ये वरुण मुद्रा है, और ये आपके बॉडी में वाटर को बैलेंस करती है। अगर आपको बहुत फ्रीक्वेंट यूरिनेशन जाना होता है तो उसको बैलेंस करती है। अगर आपका यूरिन के ऊपर कंट्रोल नहीं है तो उसको भी बैलेंस करती है। वाटर से रिलेटेड कोई भी इशू है, ओडेमा है, उसको भी बैलेंस करती है, और किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है उसको भी बैलेंस करती है। तो ये आपने लगा लिया। आप टीवी देख रहे हैं तो ऐसे लगा के बैठ जाइए, आप गाड़ी में कहीं जा रहे हैं तो ऐसे लगा के बैठ जाइए, आप आराम से घर में बैठे हैं तो ऐसे लगा के बैठ जाइए। पर कोशिश कीजिए कि एक फिक्स मतलब एक टाइम प्रॉपर रेगुलरली करिए, कि ये नहीं कि आपने आज कर लिया कल छोड़ दिया, परसों छोड़ दिया, फिर दूसरे दिन कर लिया। ऐसे करेंगे तो आपको फ़ायदा होने वाला नहीं है। और हाँ, कोई भी चीज़ आप फॉलो करते हैं प्लीज़ उसे रेगुलरली बेसिस पे फॉलो करिए। और मैंने आपको एक और मुद्रा बताया था जिसे हम समान मुद्रा या समानांतर मुद्रा कहते हैं। उसको बनाने का सिंपल वे है, ये आपके 5 एलिमेंट है, जिसमें फायर आ गया, ये आपका एयर एलिमेंट आ गया, ये आपका स्पेस एलिमेंट आ गया, ये आपका फायर एलिमेंट, ये आपका अर्थ एलिमेंट आ गया, और ये आपका वाटर एलिमेंट आ गया। इनको सब एक साथ जब आपने इस तरह से जोड़ दिया तो ये समान हो गया। तो ये पांचों एलिमेंट्स को बैलेंस कर देगा, तो इसे हम समान मुद्रा या समानांतर मुद्रा कहते हैं। तो ये आप लगा सकते हैं, और किसी भी टाइम लगाइए। मैं बार बार आपको यही बोलती हूँ कि कोई ऐसा स्पेसिफिक आपको टाइम देखने की ज़रूरत नहीं है। कोई आपको ऐसा नहीं है कि कोई आपको स्पेशली कहीं बैठना है। आप जैसे बैठे कंफर्टेबल बैठिए और इस तरह से लगा के बैठ जाइए। आप किसी पर रेगुलरली करिए प्लीज़, रेगुलरली करने से ही फ़ायदा होगा। ये नहीं कि आपने आज किया और कल छोड़ दिया तो आपको बिल्कुल भी फ़ायदा होने वाला नहीं है। और एक और मुद्रा होती है जिसे हम शक्ति मुद्रा बोलते हैं। तो शक्ति मुद्रा का बेसिकली रोल क्या होता है, आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करती है। सो अगर आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होगी तो आपको हेल्थ इश्यूज़ या आपको कोई भी चीज़ जो है वो जल्दी से इफ़ेक्ट नहीं करेगी। सो ये जो शक्ति मुद्रा है इसको भी लगाने का एक बहुत ही इसी तरीका होता है। ये आपका थंब है, इसको आप मिडिल फिंगर के साथ नीचे ऐसे टच कर लीजिए, और ये दोनों फिंगर्स को ऐसे फोल्ड कर दीजिए, और ये दोनों फिंगर्स जो है इनको आप ऐसे जोड़ दीजिए, और इस तरह से ये आपका शक्ति मुद्रा बन गया। सिंपल। तो ये आपकी इम्यूनिटी बूस्टर है, ये आपके इम्यूनिटी को बूस्ट करती है। तो इसको इस तरह से लगा के रखिए, और सेम प्रोसेस ये शक्ति मुद्रा है। मुद्राओं के लिए मैंने आपको बोला कि कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि
कब कब करना है, कब नहीं करना है, कैसे बैठना है। आप आराम से जहाँ भी बैठे हैं आप उसको लगा के बैठ सकें। आप इस तरह से बैठे रहिए। और पर ये ज़रूरी है कि आप रेगुलर बेसिस पे करिए। आप ये नहीं हो कि आज ये 2 दिन कर लिया फिर 3 दिन छोड़ दिया। प्लीज़ ऐसे मत करिए, रेगुलर बेसिस पे आप इन्हें करिए। और ये जो मुद्राएं हैं ये मैंने अपनी लाइफ में इनको अडॉप्ट किया है, तो ये टेस्टेड है और मैं इनसे बहुत फ़ायदा भी लिए हूँ, तो इसीलिए मैं इनको कॉन्फिडेंस के साथ आपको बता रही हूँ। नहीं तो मुद्राएं तो बहुत 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 सारी है और सबके फ़ायदे भी बहुत सारे हैं, बट जो मैं खुद अपनी लाइफ में अडॉप्ट करती हूँ, जो मैं खुद जो टेस्ट करी हूँ, मैं उनको आपको बता रही हूँ। तो आप इनको फॉलो कीजिए और अपनी लाइफ में चेंजेस देखिए। और भी मैं इसके साथ में और भी बहुत सारी मुद्राओं के बारे में आपसे डिस्कस करने वाली हूँ। और प्लीज़ अपने लाइफस्टाइल को चेंज कीजिए, जल्दी जल्दी उठिए और रात को जल्दी सोइए। ये दोनों चीज़ें आप जैसे जैसे फॉलो करते जाएंगे वैसे वैसे आपका लाइफस्टाइल जो है वो बहुत अच्छा होता चला जाएगा और आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीते चले जाएंगे। और इसके साथ ही मैं इस वीडियो को एंड अप करती हूँ। और अगर आपको मेरे से कुछ भी पूछना हो तो मेरा नीचे नंबर स्क्रीन पे आ रहा है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मैं DLA प्रोमेनाइड में बैठती हूँ, अगर आप मुझे वहाँ भी मिलना चाहते हैं तो वहाँ भी आकर के आप मुझे मिल सकते हैं और मेरे से जो भी हेल्प एंड सपोर्ट होगा मैं आपको दूँगी। और अगर आपको इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो प्लीज़ आप विदाउट हेसिटेटिंग मुझे कॉल कर सकते हैं या मुझे मैसेज कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में आप मुझे नीचे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। तो मैं आपके हर एक क्वेश्चन का जवाब देने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैंने मेरा वीडियो बनाने का जो एक रीज़न है वो यही है कि अगर मैं कुछ जानती हूँ तो मैं उस नॉलेज को किस तरह से आप लोगों तक लेके आऊँ और किस तरह से मैं आप लोगों को हेल्प कर सकूँ। मैं ऑलरेडी नेचुरोपैथ हूँ, मैंने डिप्लोमा किया है 3 इयर्स का नेचुरोपैथी में। सो मेरे से जो मुझे लगता है मैं कोशिश करती हूँ कि उस तरह से आपको हेल्प करूँ और उस अपनी नॉलेज को मैं आप लोगों के साथ में बांट सकूँ। तो इस वीडियो के साथ ही मैं अपनी वीडियो को एंड अप करती हूँ और हैव अ गुड डे। थैंक यू सो मच।